नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आए दिन नए नए मामले कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी में भी कोरोना वायरस के 21 पॉजिटिव केस मिले हैं। लद्दाख में कोरोना के 18 नए केस मिले हैं। राजस्थान में कोरोना के 31 नए केस मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के 21 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही मरीजों की संख्या 2500 पहुंच गई है। लद्दाख में कोरोना के 18 नए केस सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 41 पर पहुंच गई है। राजस्थान में 31 केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही मरीजों की संख्या 2800 पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूपी, लद्दाख और राजस्थान में मरीजों की जो संख्या है, कोरोना पॉजिटिव संख्या है जो लोगों की, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये सिलसिला जो है कोरोना वायरस का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की तरफ से हर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में 21 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं लद्दाख में 18 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 31 नए केस सामने आए हैं। लगातार जो ये मामले हैं कोरोना वायरस के, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। यूपी में 2500 के करीब पहुंच गई है संख्या, जो मरीजों की संख्या है। वहीं लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 18 नए केस के साथ जो मरीजों की संख्या है वो 41 पर पहुंच गई है। और राजस्थान में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज यह आंकड़ा बदलता जा रहा है, संख्या में वृद्धि होती जा रही है। सरकार की तरफ से हर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, देश भर में जो कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको लेकर अब जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, लद्दाख से करीब 18 नए मामले जो हैं सामने आए हैं और अब इनकी संख्या 41 हो गई है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख यूटी बना है 3500 370 टूटने के बाद, अब वहां पर जिस तरह से कोरोना के मामले एकदम से सामने आए हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है काफी चिंताजनक है। हालांकि जिस तरह से लद्दाख के कुछ लोग जो हैं जम्मू कश्मीर जम्मू के अंदर थे और उसके बाद बाहरी राज्यों में भी गए हुए थे। हालांकि उनको वापस लद्दाख भेजा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि प्रशासन को एक बार पूरी तरह से चेक करना होगा कि आखिरकार ये केस कैसे बढ़े हैं। हालांकि जिस तरह से तबलीगी जमात के लोग जी। जो हैं वो देश भर में फैले हैं, उससे भी हो सकता है कि लद्दाख के अंदर जो तबलीगी जमात के लोग हैं, ये कोरोना जो फैला है, ये उसी उन्हीं की वजह से ये जो दोबारा जो है सामने आया है ये मामला। क्योंकि पहले कोरोना के मामले जो है लद्दाख के अंदर थम गए थे, लेकिन अब फिर से मामले सामने आए हैं। कहीं ना जी। कहीं ये एक चिंता का विषय जरूर है। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने तबलीगी जमात की बात करी, क्या कोई अभी भी वहां पर छुपा हो सकता है जो अपनी खुद सामने निकल के नहीं आ पा रहा है? जी देखिए, प्रशासन ने हालांकि लोगों को ये कहा है कि आप जितने भी जमाती हैं जी। अपनी पहचान ना छुपाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जमाती जो हैं कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं और उनको खुद सामने आना होगा। उनको ये चीज भी समझनी होगी कि अगर वो खुद संक्रमित होते हैं तो उनके साथ साथ उनके परिवार वाले और उनके साथ जो संपर्क में आने वाले लोग हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं, और उसको लेकर उनको खुद समझना होगा कि आगे आएं और अपना जी। इलाज करवाएं और बाकियों की जिंदगी के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी बचाएं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे एक बात और जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से लद्दाख की बात करें, लद्दाख में आपने कहा कि स्थिति जो थी वो सुधार में आ चुकी थी, कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो नए मामले सामने आ रहे हैं, और अगर लद्दाख की बात करें तो 18 नए केस अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर क्या आगे एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, जिस जगह पर लद्दाख में 18 लोगों की पहचान की गई है, उनको क्वारंटीन जो है वो कर लिया गया है और उनका इलाज जो है लद्दाख प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आए हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन चिंता में जरूर है। उनका कहना है कि अब जल्द इनको वहां से निकालकर क्वारंटीन जो है वो कर दिया गया है और इनका इलाज जो है वो चलाया जा रहा है। जी। रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। पुनीत मोहन लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो नए मामले यूपी में सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए सलोनी, यूपी में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक राहत भरी खबर ये है कि जो दिनों की गैपिंग है, यानी जो डेज गैपिंग है, वो बढ़ रही है। मामले भी कुछ कमी आ रही है, लेकिन यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार रिपोर्ट जो है जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें अधिकतर पॉजिटिव आती है, जिनमें आगरा इस समय प्रमुख है। आगरा में सबसे ज्यादा केस हैं। कल यूपी में अगर हम 24 घंटे की बात करते हैं तो 1033 सैंपल लिए गए थे पिछले 24 घंटे में, और 21 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इस तरह यूपी में जो कोरोना पेशेंट है वो 2508 हो गए हैं, और एक्टिव केसेस जो हैं वो 1746 है। नए मामले जो आए हैं उनमें से कन्नौज से 1 है, उन्नाव से 1 है, लखनऊ में 3 है, और आगरा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूपी का सबसे ज्यादा संक्रमण जिस शहर में है वो आगरा है, वहाँ 16 केस नए आए हैं। और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद जो लोग, ये ऐसे लोग हैं जो या तो किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, या इनका जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था वो किसी न किसी, चाहे वो तबलीगी जमात में शामिल हुआ हो या विदेश की यात्रा किया हो। हालांकि अब वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन वो अब सीधे तौर पर उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनमें ये पुष्टि हो रही है और उनको सीधे तौर पर क्वारंटीन किया जा रहा है। जी पुनीत मोहन, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो जांच का दायरा है वो क्या बढ़ाया जा रहा है? इसके अलावा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जांच का दायरा यूपी में बढ़ाया गया है। लगातार पूल सैंपलिंग करी जा रही है। सीधे तौर पे जांच जो है, जहां पर हॉट स्पॉट एरिया बनाए गए हैं वहां पर पूल सैंपलिंग के माध्यम से ज्यादातर लोगों की जांच करी जा रही है। इसके अलावा जहां नए केस मिल रहे हैं वहां पर जांच करी जा रही है। लेकिन जिस तरीके हमको उम्मीद थी कि कई ऐसे जिले थे जो ग्रीन जोन में थे, चाहे हम राजधानी लखनऊ के निकट बाराबंकी की बात कर लें, ग्रीन जोन में, लेकिन एक पॉजिटिव केस मिल गया है, अब ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधे तौर पे जो ग्रीन जोन में जिले थे जहां पर केस या तो ना के बराबर थे, या अगर वहां पेशेंट मिला था तो वो पॉजिटिव से निगेटिव हो गया था, और 14 से 28 दिनों में पिछले कोई केस नहीं आया था, उन्हें ग्रीन जोन की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जहां ये नए केस मिल रहे हैं उन जिलों के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि वो या तो ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और अगर ज्यादा केस मिलते हैं तो रेड जोन में भी कन्वर्ट होने की संभावना है। बाराबंकी में जो महिला मिली है वो 28 वर्षीय महिला है, और अपने पति के और बच्चों के साथ अपने ससुराल बाराबंकी आई थी। लखनऊ से मूवमेंट किया था उसने। सीधे तौर पे जिलों के बॉर्डर सील है, लेकिन लोग जो 2 घंटे की छूट सुबह और 2 घंटे की छूट शाम को मिलती है, इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, और एक जिले से दूसरे जिले जो मूव कर रहे हैं वो काफी दिक्कत भरा सामना लोगों को आने वाले समय में करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रीन जोन बनाए गए हैं वहाँ ज्यादा छूट की संभावना थी, जो ऑरेंज जोन है वहाँ कम संभावना थी, और रेड जोन में बिल्कुल भी छूट नहीं थी। ऐसे में अगर रेड जोन का आदमी ऑरेंज या ग्रीन में मूवमेंट करेगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा ऑरेंज को रेड बनते हुए या ग्रीन को रेड जोन बनते हुए। पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान में जो 31 नए मामले सामने आए हैं, इसी के साथ ही 2800 केस जो है उसको लेकर और क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके? देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान में जो आंकड़ा आज कोरोना वायरस पॉजिटिव का है वो 2803 हो चुका है। वहीं पर अगर आप जयपुर में कुल अब तक बात करें तो 969 हो चुका है। और अगर बात करें एहतियातन के तौर पर उठाए गए, सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं, 4 मई यानी कल से जो मॉडिफाइड लॉकडाउन का तीसरा फेज है उसको लागू करने की बात करें तो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन और कंटेनमेंट जोन, जो 4 जोन बनाए हैं सरकार ने, वहाँ पे एहतियातन के लिए भी बहुत सख्ती बरती गई है। बहुत सोच समझकर जो रियायत दी गई वो सोच समझकर दी गई है। मैं बता दूं, थोड़ा नॉर्मली मुख्य पॉइंट बता दूं आपको, शाम को 7 बजे से लेकर 7 बजे तक की पूरी रात भर किसी की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं पर जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर बिल्कुल भी रियायत नहीं दी गई है सरकार द्वारा। और जो रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, सेवाएं जो विशेष रूप से 65 वर्ष से ऊपर वृद्ध व 10 साल से छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाएं और बीमार का बाहर निकलना बिल्कुल बैन है, मना है। वहीं पर सभी के लिए शाम से 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक निकलना मना है। हवाई, रेल, मेट्रो, अंतर्राष्ट्रीय बस, होटल, सिनेमा, बोल रहे मॉल और धार्मिक स्थल जो सही से अन्य जो पब्लिक को एकत्रित करने के जो भी कार्यक्रम है उन पर रोक लगा दी गई है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रोक लगा दी गई है, जो 3-4 जोनों के लिए लागू है। वहीं पर जो रियायत दी गई है वह रियायत ग्रीन जोन में केवल दी गई है। बस व डिपो का संचालन 50% क्षमता वाले 50%। संदीप, हर तरीके से सरकार की तरफ से हर वो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके।
दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली सीआरपीएफ मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के एक शीर्ष अधिकारी का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सीआरपीएफ मुख्यालय अगले आदेश तक बंद रहेगा। सैनिटाइजेशन के लिए मुख्यालय को सील किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां सीआरपीएफ मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीआरपीएफ के एक शीर्ष अधिकारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। सीआरपीएफ मुख्यालय अगले आदेश तक बंद किया गया है। सैनिटाइजेशन के लिए मुख्यालय को सील किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे सीआरपीएफ में भी जो अब दस्तक दे दी है कोरोना वायरस ने, उसको लेकर क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की और सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं उनकी चिंताएं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर भी सीआरपीएफ के जवान काम कर रहे हैं और बाकी शहरों के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जब सीआरपीएफ के जवान कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, यहाँ तक कि आप जो सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है उसके अंदर भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो कहीं ना कहीं चिंता बननी लाजमी है, क्योंकि हर तरीके से कोशिश ये की जा रही थी कि कोरोना पॉजिटिव की जो काउंटिंग है वो कम हो सके, यानी एक ऐसे जो उसकी गिनती चल रही थी वो कम हो सकते हैं। मगर आप जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान इसके अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, यानी कह सकते हैं इनके अंदर कोरोना वायरस के अंदर जो गिनती बढ़ती चली जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बनना लाजमी है। मगर सरकार ने आप जब हेड क्वार्टर यानी सीआरपीएफ के जो हेड क्वार्टर है उसको ही सील कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको बचाया जा सके। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के जो जवान जो कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे थे उनको भी बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती चली जा रही है और जो कोरोना वायरस की जो गिनती है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं कारगर होने की संभावना है, क्योंकि सरकार कोशिश जरूर कर रही है कि इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। जी तिवारी, बिल्कुल जिस तरीके से सीआरपीएफ में भी ये कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि पाई गई है, उसको लेकर अभी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अधिकारी, क्या उनके संपर्क में आए जितने भी लोग हैं उनकी जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से एक सीआरपीएफ जो हेड क्वार्टर के अंदर जो मिला है वो कोरोना पॉजिटिव है, तो जब उसके संपर्क में कितने लोग आए थे वो जरूर देखने वाली बात है। मगर लगभग 122 लोग इस क्वारंटाइन के लिए भी भेजे जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, कुछ की और कुछ की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जब सीआरपीएफ के जवान इतनी बड़ी तादाद के अंदर कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी बढ़नी लाजमी होती है। मगर सरकार सीआरपीएफ को क्वारंटाइन के लिए एज ए सील कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ जैसे जैसे ठीक होते चले जाएंगे या फिर प्लाज्मा थेरेपी जो यूज की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे गिनती घटेगी उसी हिसाब से सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी करेगी और सीआरपीएफ के जवानों को भी बचाने की कोशिश की जाएगी। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां सीआरपीएफ मुख्यालय में एक शीर्ष अधिकारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विदेश से भारतीयों को लाने के प्रयास जारी हैं। आपको बता दें कि विदेश से भारतीयों को लाने के प्रयास जारी हैं। भारतीय नौसेना का जहाज जलाशाव किया गया है, तैयार किया गया है। जहाज में गल्फ देशों से लाए जाएंगे सभी भारतीय। कई जहाज भारतीयों को वापस लाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश से भारतीयों को लाने के प्रयास जारी हैं। भारतीय नौसेना का जहाज जलाशवा किया गया है। आपको बता दें कि जहाज से गल्फ देशों से भारतीय लाए जाएंगे, कई जहाज भारतीयों को वापस लाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश से भारतीयों को लाने का प्रयास जारी है। लगातार सरकार की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है, जो लोग विदेश में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना का जहाज जलाशवा किया गया है, तैयार किया गया है। जहाज से गल्फ देशों से भारतीयों को लाया जाएगा।
कई जहाज भारतीयों को वापस लाएंगे। इसके लिए कई जहाजों को लगाया गया है जो कि भारतीयों को वापस लाने का काम करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेशों से भारतीयों को लाने का प्रयास जारी है। भारतीय नौसेना का जहाज जलाशवा किया गया है। आपको बता दें कि जहाज से गल्फ देशों से भारतीय लाए जाएंगे। कई जहाज भारतीयों को वापस लाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं कई देशों में भी कई विदेशों में भी भारतीय फंसे हुए हैं, उनको लाने का प्रयास जारी है। डॉक्टर करोड़ी सिंह फॉरेन एक्सपर्ट जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि विदेश में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने का अब जो प्रयास किया जा रहा है, नौसेना के जहाज जो हैं उन्हें वापस लाएंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, बाहर फंसे हुए हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पे हमें लाना चाहिए, केयर करना चाहिए। लेकिन ये जो निर्णय लिया है ये सिलेक्टिव तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है कि दुनिया के हर देश में भारतीय मिल जाएंगे, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे अल्प विकसित हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो। तो एक निश्चित प्लान बना के सभी भारतीयों को लाने का प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक देश में दबाव आ गया या एक अरब कंट्री से ले आए, अफ्रीका वालों को नहीं लाएंगे। तो जो आना चाहते हैं उनकी एक प्रक्रिया अपना के, रजिस्ट्रेशन करवा के और उनका वहीं पे टेस्ट करके और यहाँ फिर आने पे फिर उनका टेस्ट करके क्वारंटाइन करके, मुझे लगता है निश्चित प्लानिंग से करेंगे। लेकिन अभी तक ये नहीं लग रहा है कि किन किन देशों का ला रहे हैं, सब देशों का कैसे लाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्लानिंग कर लेते तो वो ज्यादा बढ़िया होता। वो कुछ नौसेना के जहाज से ला सकते थे, कुछ हवाई जहाज से ला सकते थे, क्योंकि ये हर देश का अपना जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों की वो रक्षा करे, अपने नागरिकों को सुविधाएं दें। अदरवाइज नागरिकता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप किसी देश के नागरिक बनते हैं तो आप देश के लिए कुछ चीजों का त्याग करते हैं, लेकिन देश भी आपके लिए कुछ करता है, तभी वो नागरिकता सार्थक होती है। तो निर्णय तो अच्छा है, लेकिन इतने बड़े लोगों समुदाय को हम ला पाएंगे, क्योंकि दुनिया के हर देश में भारतीय मिलते हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय नहीं हो। तो उन सबको लाने का जो आना चाहते हैं, और फिर अगर हम उनको ले आएंगे तो बहुत से उनकी वहाँ नौकरी है, अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, तो उनको यहाँ हम क्या अरेंजमेंट करेंगे, उनके खाने पीने का, रहने का क्या होगा, क्या हम जॉब प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरे ख्याल से कोई बहुत ही ज्यादा गहन चिंतन या मनन नहीं हुआ लगता है कि कहीं कोई कुछ केसेस में दबाव आ गया तो कुछ देशों से हम ले आए हैं, कुछ से नहीं लाए। तो इस तरह का सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, एक जनरल पॉलिसी होनी चाहिए, सामान्य नीति होनी चाहिए, और उसके तहत हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा देनी चाहिए। ये हर देश का कर्तव्य है, हर देश की जिम्मेदारी है। तो इन सिद्धांत रूप में ये बात तो सही है, लेकिन व्यवहार में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई नीति हम बना पाए हैं। तो सिलेक्टिव होना अच्छी चीज नहीं है। तो ये बात है मैडम। डॉक्टर करोड़ी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बात करें विदेशी देशों की, विदेशी देशों में कोरोना वायरस का कहर काफी हद तक बढ़ा हुआ है, वहां पर जो आंकड़े हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हजारों की संख्या में अगर कहें तो एक तरीके से हजारों की संख्या में वहां पर आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे में भारतीयों को वापस लाना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि भारतीय जो विकसित देश हैं उनमें सबसे ज्यादा हालात खराब है। जैसे फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, उन देशों में ज्यादा हालत खराब है। और जो अल्प विकसित देश हैं, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, अपने पड़ोस में वियतनाम में बहुत अच्छी हालात है, वहाँ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, अभी तक एक नहीं मरा है। तो कुछ देशों में अच्छी हालात है, कुछ देशों में फैल रहा है, लेकिन जो विकसित देश हैं वहाँ सबसे ज्यादा फैल रहा है। फैलने का कारण मेरे ख्याल से एक और कारण है कि वो विकसित देशों में वहाँ के नागरिक हैं, वो स्वतंत्रता पे भरोसा करते हैं। नागरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। और इसीलिए उन देशों में लॉकडाउन के अगेंस्ट में भी मूवमेंट चल रहा है, लोग लॉकडाउन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इसलिए वहाँ ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उन देशों से हम अगर लाते हैं
तो उनको हम किस तरह से क्वारंटाइन रख पाएंगे, कितने दिनों तक हम रख पाएंगे, किस तरह से केयर कर पाएंगे, ये बहुत से सवाल हैं। और जो अपनी वहाँ का जॉब छोड़ के आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के जॉब हैं, कुछ टेक्निकल स्किल जॉब होंगे, कुछ मैनुअल लेबर करने वाले भी हैं। सभी जैसे अरब कंट्रीज में है, हमारे जो मैक्सिमम नंबर है वो मैनुअल लेबर करने वाले हैं, तो उनको हमें सुविधा तो देनी है। बिल्कुल करोड़ी सिंह जी, एक चिंता का विषय जो है वो सरकार के लिए वाकई में बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। भारत में CMW वैक्सीन का सुरक्षा परीक्षण हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 40 रोगियों पर असली परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि एम्स अस्पतालों में रोगियों का पर परीक्षण किया जाएगा। PGI-MER के निर्देशक डॉक्टर जगत राम ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत में MW वैक्सीन का सुरक्षा परीक्षण पूरा हुआ है। 40 रोगियों के ऊपर असली परीक्षण किया जाएगा। एम्स अस्पतालों में रोगियों पर परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि PGI-MER के निर्देशक डॉक्टर जगत राम सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत में MW वैक्सीन का सुरक्षा परीक्षण पूरा हुआ है। 40 रोगियों के ऊपर ये परीक्षण किया जाएगा। एम्स अस्पतालों में रोगियों पर परीक्षण होगा। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी PGI-MER के निर्देशक डॉक्टर जगत राम ने दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत में MW वैक्सीन का सुरक्षा परीक्षण पूरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत में MW वैक्सीन का सुरक्षा परीक्षण हुआ है। 40 रोगियों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। वहीं एम्स अस्पताल में जो रोगी हैं उनके ऊपर ये परीक्षण होगा। PGI-MER के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत में MW वैक्सीन का सुरक्षा परीक्षण पूरा हुआ है। आपको बता दें कि 40 रोगियों के ऊपर असली परीक्षण किया जाएगा। एम्स अस्पतालों में जो रोगी हैं उनके ऊपर ये परीक्षण किया जाएगा। इस बात की जानकारी PGI-MER के निदेशक डॉक्टर रजत राम ने दी है। माफ कीजिएगा, जगत राम ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। भारत में MW वैक्सीन का सुरक्षा परीक्षण हुआ है। आपको बता दें कि ये परीक्षण पूरा कर लिया गया है। 40 रोगियों के ऊपर असली परीक्षण किया जाएगा। जो एम्स अस्पताल में भर्ती हैं रोगी, उनके ऊपर ये परीक्षण होगा। इस बात की जानकारी PGI-MER के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत में MW वैक्सीन का सुरक्षा परीक्षण हुआ है। 40 रोगियों के ऊपर असली परीक्षण किया जाएगा। जो एम्स अस्पताल में रोगी भर्ती हैं उनके ऊपर यह परीक्षण होगा। PGI-MER के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने इस बात की जानकारी दी है। जिस तरीके से कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको लेकर अलग अलग जगहों पर इसकी वैक्सीन्स बनाने की तैयारी की जा रही है। उसी कड़ी में अब भारत में MW वैक्सीन का सुरक्षा परीक्षण हुआ है। ये पूरा कर लिया गया है परीक्षण। 40 रोगियों पर इसका असली परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि एम्स अस्पताल में जो रोगी है, जो कोरोना पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर ये परीक्षण किया जाएगा। डॉक्टर प्रकाश केशवानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रकाश केशवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे जो वैक्सीन है उसका सफल परीक्षण हुआ है, उसको लेकर क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? डॉक्टर, आप तक आवाज जा पा रही है हमारी? डॉक्टर केशवानी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क उनके साथ टूट गया है। फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि भारत में MW वैक्सीन का सुरक्षा परीक्षण पूरा हुआ है। 40 रोगियों के ऊपर ये असली परीक्षण किया जाएगा। एम्स अस्पताल में जो रोगी भर्ती हैं
उनके ऊपर परीक्षण होगा। PGIMER के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने इस बात की जानकारी दी है। कोरोना वायरस का कहर जिस तरीके से लगातार जारी है, दुनिया के अलग अलग देश वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। उसी कड़ी में भारत की बात करें तो भारत में MW वैक्सीन का सुरक्षा परीक्षण पूरा हो चुका है। 40 रोगियों पर यह असली परीक्षण किया जाएगा। जो एम्स अस्पताल में कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर यह परीक्षण किया जाएगा। इस बात की जानकारी PGIMER के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगर इस वैक्सीन का सफल परीक्षण रहा तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी साबित हो सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें WhatsApp। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।